मरियम साहिबा, आपने खामखा तकल्लुफ किया। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, इसके साथ एक्सचेंज कार्ड भी है। अरे नहीं, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं वैसे भी एक्सचेंज कार्ड यूज नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपका गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं सुमैया साहिबा, बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। आपको देख के तबीयत और बहाल हो गई। आपने क्रिसमस ट्री भी सजाया है। बहुत खूबसूरत है ना? जी जी बिल्कुल, हमें तो बहुत पसंद आया। हालेलुया। जोक था बाबा। वैसे हम लोग तो दरख्त सजाने की आदत नहीं है। वो क्यों? हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, इसीलिए। इनफैक्ट हम भी कोई रिवाज निभाने के लिए नहीं करते, बस अच्छा लगता है हमें तो घर सजाने के लिए कर लेते हैं। अरे भाई, जिसका दिल चाहे घर सजाए, जिसका ना चाहे ना सजाए, इसमें मसला क्या है? बेटा, अगर तुम्हारी बहन नहीं आ रही तो चलो खाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, वो आएंगी, मेरी बात हुई है। ठीक है। अगर आप इजाजत दें तो मैं किचन से आऊँ। दुआ बेटा, जरा मेरी हेल्प के लिए आना साथ। जरूर। दुआ, मैं परेशान हो गई हूँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया मॉम? तुमने सुना नहीं, आज न्यू ईयर पे वो क्रिसमस ट्री को गुनाह समझ रहे हैं। मॉम, किसने गुनाह कहा? आप हर बात में कोई ना कोई मसला निकाल लेती। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना बोलूं, लेकिन फिर भी एक कुछ बोलता है, दूसरा चुप रहता है, वो चुप होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये किसी और का घर है, किसी और का तरीका है। थोड़ा खामोश रह लें हम। प्लीज मॉम, बस करें। तुम तो वैसे भी खामोश रहने की आदी हो गई हो। बात ही करना बेकार है। मैं आ गई। ओह एलिफ मैडम, आग लगा रही हैं, खैर तो है? खैर ही है यार, मेरा नाम ही एलिफ है। आग लगाना तो मेरी फितरत है। वैसे आज घर में किसको जलाएंगी आप? अस्सलामुअलैकुम, माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गई मैं आने में। खाला का तो कैरेक्टर ही अलग है। बेटा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। मजाक कर रहा था, नहीं करूँगा। बिल्कुल मत करो। हेलो एलिफ, आ गई तुम? हाँ मैं आ गई। और ये ट्री तो बहुत कमाल लग रहा है वैसे। चलिए प्लीज टेबल की तरफ चलते हैं। मरियम साहिबा, आप यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब सबके लिए जगह तय है। मैंने सोचा मर्द और खवातीन अलग अलग ना हो, सभी लोग एक साथ बैठे। ठीक है, तो फिर हम लोग एज अ कपल बैठ जाते हैं। उमर प्लीज आइए। दुआ बेटा, तुम भी आओ ना। मम्मी आप भी आइए। चले प्लीज, आप सब शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे ज़ैनब साहिबा, कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं। ये सब मेरी मम्मी की रेसिपीज हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अल्लाह आपको भी खुश रखे सुमैया साहिबा। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। दुआ बेटा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा? बच्चा ठीक है ना? जी नानी जान, बिल्कुल ठीक है। जेंडर भी पता चल जाएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अरे मेरी बच्ची, बस सब खैरियत से हो। आमीन आमीन। आपको क्या बताऊं, मैंने कितनी मन्नतें और कितनी दुआएं मांगी हैं। अल्लाह करे हमारा बच्चा बखैर और आफियत हमारी गोद में आ जाए, सब अच्छा हो। आमीन आमीन आमीन। नूर सुनो, एलिफ बता रही थी मुझे कि तुम एग्जीबिशन लगा रही हो। शाबाश है नूर, मैं साथ हूँ तुम्हारे। आपका शुक्रिया। मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगा, लेकिन फिर भी। वो क्यों?
शायद मेरा पैर टकरा गया, माफ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। मेरा मतलब था कि अपने ही होटल में एग्जीबिशन लगाने के बजाय किसी अजनबी की गैलरी में एग्जीबिशन लगाना मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगा। खैर बाबा ने तो इजाजत दे ही दी। और नूर, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अल्लाह बहुत अच्छा करेगा मेरे साथ, और दुनिया के आगे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। क्या हुआ अम्मी? तुमने कुछ कहा क्या? आप मुझे पैर मार रही हैं नीचे से। अरे तुम्हें लग गया क्या? अरे भाई, आज लगता है सबसे टकरा रही हूँ मैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। हाँ, शायद। होपफुली तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा और एग्जीबिशन भी सक्सेसफुल होगी। हो सकता है कि तुम एक दिन बहुत मशहूर आर्टिस्ट बन जाओ और दुनिया भर घूमो। इंशाल्लाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह हर लड़की को अपना घर बसाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। आप तो वैसे भी शादी के खिलाफ थी ना? एलिफ एक्चुअली ये कहना चाहती है कि आज के दौर में किसी काबिल भरोसा को तलाश करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मर्द हजरात स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के बजाय ऐसी औरतों को पसंद करते हैं जो उन पर डिपेंडेंट हो। ठीक कहा। स्ट्रॉन्ग औरतों से तो जैसे डरते हो मर्द। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा दखल देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, बस एक जनरल बात हो रही है यहाँ। तो ऑब्वियसली हर रूल्स के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मैं भी तो एक जनरल बात ही करने वाला था। मर्द स्ट्रॉन्ग औरतों से नहीं डरते, लेकिन बाज औकात औरतें अपनी ताकत का इस्तेमाल सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए करती हैं। बात थोड़ी तल्ख है, लेकिन हकीकत यही है। वाकई में? जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं। अक्सर मर्द खुद को अहम महसूस करवाना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली। वाह, बहनोई को तो देखो हमारे, क्या गहरी बात कर दी। सॉरी उमर साहब, आप तो चचा है ना? माफ कीजिएगा, मैं खाला मामू चची जैसे रिश्तों से बिल्कुल नावाकिफ हूँ। बस ऐसे ही है हमारी एलिफ, जो दिल में आए मुंह से निकाल देती है। और अम्मी मेरी वजह से शर्मिंदा होती है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, आप में से कोई ये प्योरी लेना पसंद करेगा? जरूर, मैं लूंगा। एंजॉय कीजिए। तुमने तो कहा था नहीं आओगे, अब देखो आ गए। हाँ बस, अब तुमसे दोबारा कुछ नहीं मांगूंगा, फिक्र नहीं करो। बहुत अच्छा होगा, पता है तुम्हें। ज़ैनब साहिबा, आप कल आ रही है ना? कहाँ? क्या आपको नहीं पता? अजलान और आपके शौहर पार्टनर बन गए हैं, इसी की बात कर रही हूँ। साबका शौहर, समझी आप? मॉम, मैंने आपसे जिक्र किया तो था। हाँ हाँ, हमने मिलकर छोटा सा एक होटल खरीदा है। हाँ, दुआ से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं, तो इसलिए माइंड से निकल गया मेरे। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी तरफ से गुड लक असलान। बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, इसने कुछ शुरू तो किया है, हमें भी बाद में ही पता चला। किस्मत।
अरे हम कामों की बातें क्यों करने लग गए हैं अचानक? मुख्तसर ये कि कल ओपनिंग पे आप सबका वेट करूंगा मैं। चलिए अब तोहफे दे देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, चलें। मैं थे जमल, चलो भाई आओ जल्दी से सारे तोहफे मेज पे रखो। आपने क्यों जहमत की? हमने तो इस हवाले से कुछ तैयार नहीं किया। हम ऐसे नए साल पर तोहफे वगैरह देने के आदी नहीं है। हाँ लेकिन हम तो मनाते हैं नया साल, एक दूसरे को छोटे छोटे तोहफे देते हैं, खुश हो जाते हैं। और वैसे भी तोहफे देना तो सुन्नत है ना अब्दुल्ला साहब। जी हाँ बिल्कुल, मगर हम किसी और दिन तोहफे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो जल्दी करो बच्चों।